हेलो डियर स्टूडेंट, यूनिक स्टडी के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए क्लास 12 के आईबी सब्जेक्ट की थर्ड क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट कनेक्टिविटी डिवाइस। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन अबाउट कनेक्टिविटी डिवाइस। क्या होता है कनेक्टिविटी डिवाइस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग डिवाइस, अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया की आवश्यकता होती है। बगैर कनेक्टिविटी डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडिया के हम नेटवर्क या इंटरनेट को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क या इंटरनेट को बनाने के लिए हमें कनेक्टिविटी डिवाइस की आवश्यकता होगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि कनेक्टिविटी डिवाइस क्या होती है। नेटवर्क या इंटरनेट को डिज़ाइन करने के लिए कनेक्टिविटी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कुछ कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ कनेक्टिविटी डिवाइस, जैसे मॉडेम, रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे। ये सभी कनेक्टिविटी डिवाइस हैं जिनका उपयोग नेटवर्क या इंटरनेट को डिज़ाइन करने में उपयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम मॉडेम की बात करते हैं। मॉडेम एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जिसका काम है सिग्नल्स का कन्वर्सेशन करना। जो टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल्स आते हैं वो सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल सिग्नल समझता है। तो मॉडेम एक ऐसी कनेक्टिविटी डिवाइस है जो आईएसपी या टेलीफोन लाइन से आने वाले सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। मॉडेम दो प्रकार की प्रोसेस करता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जिसमें सिग्नल्स को एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग परिवर्तन करने का कार्य मॉडेम करता है। वहीं बात करते हैं हम रिपीटर डिवाइस की। तो रिपीटर भी एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जो सिग्नल्स को रिपीट करने का कार्य करती है। आपने देखा होगा कि यदि हमें लंबी दूरी तक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है या लंबी दूरी तक डेटा को पहुंचाना है, तो लंबी दूरी तक डेटा को पहुंचाने के लिए हमें रिपीटर डिवाइस की आवश्यकता होगी। रिपीटर क्या करता है कि एक स्थान से जब सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं तो एक निश्चित दूरी तक चलते चलते सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। उन वीक सिग्नल्स को पावरफुल सिग्नल्स में बदलने के लिए हमें जिस डिवाइस की आवश्यकता होगी उसे हम रिपीटर कहते हैं। वहीं बात करते हैं हब की। हब का फुल फॉर्म होता है होस्ट यूनिवर्सल बस। ये एक ऐसी कनेक्टिविटी डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट करने का कार्य करती है, यानी कि हम एक ही कनेक्शन के माध्यम से कई सारे सिस्टम पर इंटरनेट या नेटवर्क की सुविधा ले पाते हैं। एक तरह से हब जंक्शन का काम करती है, यानी टेलीफोन लाइन से सिग्नल्स जो आते हैं उन सिग्नल्स को बराबर बराबर सभी सिस्टमों में जो भी हब से कनेक्ट होंगे उन पर ट्रांसमिट करने के लिए हब डिवाइस का उपयोग किया जाता है। हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है, यानी सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करती है। वहीं हम बात करते हैं ब्रिज की। ब्रिज भी एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। ब्रिज भी एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जो दो अलग अलग नेटवर्क या अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे कि अलग अलग नेटवर्क की हम बात करें तो
टोपोलॉजीज़ होती हैं। टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं इसके बारे में भी हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो ब्रिज का काम वहाँ पर होता है जब दो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनके बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए ब्रिज की आवश्यकता होती है। वहीं अगला हम देखते हैं राउटर। राउटर भी एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जो रूट प्रदान करने का कार्य करती है। मतलब कि देखा होगा आपने, नेटवर्क या इंटरनेट पर कई सारे क्लाइंट्स होते हैं जो एक समय में एक ही रिक्वेस्ट को भेजते हैं। यदि हम एक ही समय में कई क्लाइंट्स उन जानकारी मांगता है तो उस जानकारी को क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए सबसे सरल और सबसे आसान वे पहुंचाने का माध्यम राउटर ही है। यानी राउटर उस डेटा या सिग्नल्स को रूट प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे ईजिली वह जानकारी उस क्लाइंट तक आसानी के साथ पहुंच सकती है। एक तरह से ट्रैफिक को नियंत्रित करके सरल मार्ग प्रदान करता है। अगर हम सरल भाषा में बात करें राउटर की, तो राउटर एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जो इंटरनेट या नेटवर्क पर रूट प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं गेटवे की। तो गेटवे डिवाइस भी एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जो टोपोलॉजी से सूचनाओं को बाहर निकालने या सूचनाओं को भेजने के लिए गेटवे डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। तो जब हम टोपोलॉजी विकसित करेंगे, टोपोलॉजी बनाएंगे, तो टोपोलॉजी से सूचनाओं को अन्य टोपोलॉजी में पहुंचाने के लिए हमें उस टोपोलॉजी से डेटा या इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए गेटवे डिवाइस की आवश्यकता होगी। तो गेटवे वहाँ पर काम करेगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं इन सभी पर सेपरेट वीडियो बनाऊं, मॉडेम, रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फेसबुक चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो यदि आप कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में, इन सभी कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, जिससे कि मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।